नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपन लोक नृत्यों की एक सीरीज चल रही थी, उसी के अकॉर्डिंग आज जो राजस्थान के वैशायिक नृत्यों की बात करने जा रहे हैं जी। यदि हम बात करें राजस्थान के वैशायिक नृत्य, तो राजस्थान में 3 प्रमुख वैशायिक नृत्य हैं, जिनमें एक नंबर पे आता है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य जी? भवाई नृत्य। एक नृत्य आता है तेहरे ताली नृत्य, और एक नृत्य आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य जी दोस्तों। और उसी में अपन जो अध्ययन कर रहे हैं आज, कौन कौन से नृत्यों का, भवाई का, तेहरे ताली का और कच्छी घोड़ी, इन 3 नृत्यों के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले यदि हम बात करें भवाई नृत्य की, कौन से नृत्य की? भवाई नृत्यों की यदि हम बात करें, भवाई नृत्य क्या है जी? भवाई नृत्य जो मूल रूप से जो नृत्य होता है वो कौन सा? ये एक तरह का मटका नृत्य। कौन सा नृत्य जी? ये भवाई नृत्य मूल रूप से मटका नृत्य इसे कहते थे। मटका या कह इसको, या घड़ा नृत्य इसको कहते थे। इसका नाम भवाई नृत्य क्यों पड़ा और क्यों मटका नृत्य या घड़ा नृत्य कहते थे? तो देखो, मटका नृत्य इस भवाई नृत्य को मूल रूप से कहने के पीछे कारण, यानी भवाई नृत्य करते समय सिर पर 8-10 मटके रखे जाते, मटके पर मटके, इसलिए मटका नृत्य। भवाई नृत्य क्यों कहा गया? राजस्थान में इस नृत्य को भवाई जाति करती है। कौन सी जाति इस नृत्य को करती है? भवाई जाति करती है, इसलिए इसको भवाई नृत्य कहा गया। भवाई जाति मूल रूप से उदयपुर संभाग के क्षेत्र में इस नृत्य को करती है। कहां पर जी? उदयपुर संभाग में भवाई जाति इस नृत्य को करती है। जो वैशायिक नृत्यों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य, कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य में होता क्या? भवाई नृत्य में यदि हम बात करें तो देखो, 8 से 10 मटके सिर पर होते हैं, उनके साथ नृत्य किया जाता है। यह नृत्य करते समय गिलास पर नृत्य करते हैं, या तो गिलास पर होगी नृत्यांगना या नृत्यगार। पुरुष महिला दोनों करते हैं इस नृत्य को, यह जरूरी नहीं है महिला ही करती, पुरुष भी करते हैं और महिला दोनों करती है। गिलास पर नृत्य किया जाता है। कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। थाली होती है, थाली की जो किनारे होते हैं उन पर नृत्य किया जाता है। तलवार की धार होती है, उन पर नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से ये नृत्य है जो 8-10 मटके लेकर गिलास पर नृत्य करते हैं, कांच के टुकड़ों पर, थाली के किनारों पर, तलवार की धार पर। इस प्रकार से कौन सा नृत्य किया जाता है? भवाई नृत्य, जो भवाई जाति करती है उदयपुर में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भवाई नृत्य कहते हैं। मूल रूप से इसे मटका नृत्य कहते थे। ये बात इसकी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से राजस्थान में भवाई जाति इसका नृत्य को करती है, उसी प्रकार से जो गुजरात है ना, गुजरात में इसको पाट जाति करती है। और भवाई जो नृत्य है, इस पर शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव है। कौन से नृत्य का? शास्त्रीय नृत्य। और राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है जी? कथक। जो भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक थे, किस नृत्य के? जो कथक नृत्य के। कौन से के? कथक, जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव इस भवाई नृत्य पर देखने को मिलता है। यदि हम बात करें इस भवाई नृत्य का प्रवर्तक कौन था, तो इस भवाई नृत्य का जो प्रवर्तक था वो केकड़ी अजमेर के थे। केकड़ी अजमेर। और केकड़ी अजमेर के प्रवर्तक नागोजी जाट थे। कौन थे जी? नागोजी जाट, जो भवाई नृत्य के प्रवर्तक होते हैं, कह सकते हैं भवाई नृत्य को शुरुआत करने, कहते हैं लगभग आज से 400 वर्ष पूर्व भवाई नृत्य को शुरुआत करने वाले यही नागोजी जाट थे, जो केकड़ी अजमेर के होते हैं, इनके प्रवर्तक माने जाते। हालांकि भवाई नृत्य को फिर संरक्षण प्रदान किया था। अगर संरक्षण प्रदान की बात करें तो वो इनका नाम आता है देवीलाल का। देवीलाल शांबर का नाम आता है। देवीलाल शांबर कौन थे? राजस्थान लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक होते हैं। लोक कला मंडल के संस्थापक कौन जी? लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल शांबर, जिन्होंने भवाई नृत्य को फिर संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने जो संरक्षण प्रदान किया था, भवाई नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई थी। मेन प्रसिद्धि दिलाने के पीछे इनके साथ देता है एक नृत्यकार था उदयपुर
उदयपुर का, जिनका नाम है दयाराम भील। क्या नाम था जी? दयाराम भील। यानी कह सकते हैं दयाराम भील का भला हो जो मिल गया देवीलाल सांबर को। देवीलाल सांबर कौन है? लोक कला मंडल उदयपुर का संस्थापक है। लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक है देवीलाल सांबर, और देवीलाल सांबर को दयाराम भील मिलता है। और दयाराम भील के माध्यम से ये समझ लो कि देवीलाल जी सांबर ने भवाई नृत्य को थोड़ा सा प्रसिद्धि प्रदान की थी, या थोड़े से इसको उत्थान किया था। हालांकि भवाई नृत्य का प्रवर्तक नागोजी जाट अजमेर केकड़ी के होते हैं। ठीक है जी। यदि हम बात करें भवाई नृत्य के प्रमुख नर्तककार वगैरह की, यदि हम चर्चा करें तो इनके जो प्रमुख नर्तककार हैं, सबसे पहले हम देखें नर्तककार की तो एक जोधपुर के नर्तककार हैं पुष्पा व्यास। जोधपुर के भैया खां के जोधपुर की पुष्पा व्यास। तो इनका क्वेश्चन एक ही बनता है, जोधपुर की जो पुष्पा व्यास है ये जोधपुर की प्रथम महिला या एकमात्र कह सकते हैं महिला नृत्यांगना है। पुष्पा व्यास एकमात्र महिला नृत्यांगना है जोधपुर की। कौन से नृत्य की? तो कह सकते हैं भवाई नृत्य की। हालांकि बाड़मेर का ताराचंद शर्मा, बाड़मेर का कौन जी? ताराचंद शर्मा इस नृत्य का नर्तककार है, फेमस, यानी महिला पुरुष दोनों करते हैं, ये बात अपन पहले ही कर चुके। उदयपुर का एक नर्तककार है, उदयपुर का नर्तककार जिन भील साहब का नाम आता है, क्या नाम है जी? दयाराम भील। क्या नाम? दयाराम भील। हालांकि दयाराम भील के साथ एक नर्तककार और था, सागीलाल। कौन? सागीलाल सागड़िया। सागीलाल है ये, सागीलाल। उसके बाद में यदि बात करें इंपॉर्टेंट एक भीलवाड़ा का नृत्यकार का नाम आता, भीलवाड़ा का। कहां का जी? भीलवाड़ा के थे। भीलवाड़ा के नृत्यकार कौन थे? निहाल अजमेरा। कौन थे? निहाल अजमेरा भीलवाड़ा के नर्तकार होते हैं। परंतु इन्होंने यदि प्रसिद्धि दिलाई तो अपनी जो पोती के माध्यम से, और इनकी पोती होती है वीणा, और इनकी पोती वीणा जो थी 63 कलशों के साथ नृत्य करती है। कितने कलशों के साथ? 63 कलशों के साथ। दोबारा सुनना, भीलवाड़ा के निहाल अजमेरा की पोती वीणा जो 63 कलशों के साथ नृत्य करती है। कितने कलशों के साथ? 63, जिसे ज्ञान ज्योति या ज्ञान रूप, ज्ञान ज्योति कलश का या नृत्य कहा गया। कौन सा? ज्ञान ज्योति नृत्य कहा गया, ज्ञान दीप नृत्य कहा गया। किनको? जो 63 कलशों के साथ वीणा ने नृत्य किया था। वीणा बालिका निहाल की क्या ये पोती, निहाल अजमेरा कहाँ के? भीलवाड़ा। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जयपुर के एक नर्तककार हैं, जयपुर के नर्तककार रूप सिंह शेखावत। भैया रूप सिंह शेखावत है। आपने जयपुर का करपाल सिंह शेखावत नाम सुना। करपाल सिंह शेखावत कौन थे? करपाल सिंह शेखावत जयपुर की ब्लू पोट्री, जो लोक कला है ना, ब्लू पोट्री, उसके जो कलाकार होते हैं करपाल सिंह शेखावत। अपन रूप सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं। रूप सिंह शेखावत जयपुर के जो भवाई नृत्य के क्या होते हैं जी? नर्तककार होते हैं। हालांकि अस्मिता काला, क्या नाम आता? अस्मिता काला। अस्मिता काला कौन है? अस्मिता काला जयपुर की बाल कलाकार, जिन्होंने 111 मटकों के साथ भवाई नृत्य करके लिम्बा बुक ऑफ में अपना नाम दर्ज करवाया। किसने? अस्मिता काला ने। कितने? 63 मटके नहीं है, 63 मटके वाली कहां की? भीलवाड़ा की है जी। ये कौन है? अस्मिता काला। अस्मिता काला ने अपना नाम दर्ज करवाया लिम्बा बुक में। कितने मटकों के साथ नृत्य करके? 111 मटकों के साथ। ये है भवाई नृत्य एवं भवाई नृत्य के प्रमुख नृत्यकार। भवाई नृत्य में क्या होता है? मेन भवाई जाति करते हैं, मूल रूप से इसे मटका नृत्य कहते हैं। ये वैशायिक नृत्यों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य, उदयपुर संभाग में ये नृत्य किया जाता है। वैशायिक नृत्य कौन से? जिनसे व्यवसाय आमदनी या रोजी रोटी कमाई जा सके, वो एक तरह से व्यवसाय किया जा सके, वो वैशायिक नृत्य भवाई जाति करती है, उदयपुर में करती है। शास्त्रीय नृत्य का इस नृत्य पर प्रभाव, इस नृत्य में क्या क्या होता है? 8 से 10, कम से कम 8 से 10 मटके होते हैं। इसके अलावा हम यदि बात करें, इस नृत्य में गिलास पर नृत्य किया जाता है, कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है, तलवार की धार पर जो थाली होती है उसके किनारों पर नृत्य किया जाता है। यदि हम बात करें इस नृत्य के प्रमुख नर्तकों, जो नृत्यकार हैं उनकी, तो सबसे पहले भवाई नृत्य को यदि किसी ने प्रवर्तक माना जाता है, नागोजी जाट, जो केकड़ी अजमेर के थे। हालांकि भवाई नृत्य का उत्थान का कार्य किया था जो लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक, लोक कला मंडल
उदयपुर के संस्थापक देवीलाल शांबर ने, और देवीलाल शांबर ने इस नृत्य का उत्थान या कह सकते हैं प्रसिद्धि दिलवाई थी किसके माध्यम से, तो उदयपुर के जो दयाराम भील के माध्यम से। इसके अलावा जोधपुर की जो पुष्पा व्यास महिला नर्तकार हैं, जोधपुर की एकमात्र महिला नर्तकार पुष्पा व्यास बड़ी प्रसिद्ध रही है। ताराचंद जो हैं कहाँ के हैं, बाड़मेर के हैं। सागीलाल सागड़िया दयाराम भील दोनों कहाँ के हैं जी, उदयपुर के। निहाल अजमेरा अपनी पोती वीणा को 63 कलशों का नृत्य करवाया था, जिसे ज्ञान दीप नृत्य कहा जाता है। कौन सा, ज्ञान दीप नृत्य नाम दिया गया था। रूप सिंह शेखावत कहाँ के नृत्यकार हैं, जयपुर के हैं जी। हालांकि अस्मिता काला कहाँ की है, तो बता सकते हैं अस्मिता काला जयपुर की बाल कलाकार है, जिन्होंने 111 मटकों के साथ क्या किया, भवाई नृत्य किया है और लिम्बा बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। उसके बाद में यदि हम बात करें आगे भवाई नृत्य के बाद में तेहरे ताली नृत्य की, कौन से नृत्य की, तेहरे ताली नृत्य की। देखो तेहरे ताली जो नृत्य है ये एक तरह से वैषयिक नृत्य भी तो है ही है, इसके साथ साथ ये धार्मिक नृत्य भी है। क्या जी, धार्मिक नृत्य में आ सकता है तेहरा ताली नृत्य, और तेहरा ताली नृत्य धार्मिक के साथ साथ जो जातीय नृत्य में, जनजातीय नृत्य में कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक नृत्य में तो यदि बात करें तेहरे ताली नृत्य की, तो किसकी आराधना में, तो कह सकते हैं लोक देवता रामदेव जी की आराधना में नृत्य किया जाता है, रामदेव जी। जातीय नृत्य की बात करें तो स्पेशल कामड़ जाति की महिलाएं करती है, तो ये जातीय नृत्य आगे, कामड़ जाति की महिला ये नृत्य करती। यदि जिलेवार की हम बात करें, किस जिले का प्रमुख जो नृत्य है, तो कह सकते हैं तेहरा ताली पाली जिले का। पाली जिले का जो पादरला गांव है, पादरला गांव इस नृत्य का, पादरला गांव पाली का इस नृत्य का प्रमुख केंद्र रहा या उत्पत्ति स्थल रहा है। कौन सा, पादरला गांव पाली, और वैषयिक नृत्य तेहरा ताली वाला है ये नृत्य महिलाएं करती हैं। कौन सी महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, और पाली पादरला इसका प्रमुख केंद्र रहा है। इसमें तेहरा ताली यानी 13 मजीरों का बड़ा ही संबंध है। कितने मजीरों का, 13 मजीरों का, जिनमें से 9 मजीरे हैं, वो 9 मजीरे महिला अपने दाएं पैर के बांधती है। कितने मजीरे जी, 9 मजीरे दाएं पैर के, बच गए कितने, 4 मजीरे। 4 में से एक मजीरे अपनी कोनियों में, कहां पर, एक मजीरे कहां बांधेगी, कोनियों में। बच गए कितने, 2, तो एक रखेगी अपने फिर अपने हाथों में। ठीक है जी, इस प्रकार से 13 नृत्य है कि शौरी 13 क्या है जी, मजीरे है, और इन 13 मजीरों की कारण ही इस नृत्य को क्या कहा जाता है, तेहरा ताली नृत्य। भैया ये राजस्थान का एकमात्र फेमस प्रसिद्ध नृत्य जो किया जाता है खड़ा होकर नहीं, बैठकर। कैसे किया जाता है ये नृत्य, बैठकर किया जाता है। बिलों में नृत्य आता हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य, बिलों का हाथी मना नृत्य, जो बैठकर ही किया जाता है विवाह के अवसर पर तलवार लेकर। और तेहरा ताली नृत्य भी बैठकर किया जाता है, महिला करेगी इसको। कौन करेगी, महिला। हालांकि पुरुष है जो मांदल वगैरह जो और मजीरे वगैरह साथ में बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस नृत्य में क्या होता है, अनेक प्रकार की भाव भंगिमा व्यक्त होती है। महिला रोजमर्रा के जो काम करती है, जो घरेलू कार्य करती है, वो ही घरेलू कार्य इस नृत्य के माध्यम से उनको व्यक्त किया जाता है। जैसे हम बात करें, सुबह से ही शुरू कर ले कामों को, यानी अपने बिलोवना करना, उनमें से घी निकालना, यानी उस घी को साफ करना, उसको दही को अलग यानी दही को बिलोना, ये हो गया। उसके बाद जो अनाज साफ करना, अनाज को कूटना, अनाज को पीसना, ठीक है जी, और आटे को गूंदना, खाना बनाना, जो रोटियां बाजरी रोटियां बनाना, इस प्रकार की भाव भंगिमा इस नृत्य के दौरान की जाती है। ये कौन से नृत्य के दौरान, तेहरा ताली नृत्य के दौरान। तेहरा ताली नृत्य में यदि बात करें प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो वो है मांगी बाई। कौन है जी, मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जिनका जन्म चित्तौड़ में होता है, परंतु मांगी बाई का जो विवाह है वो पाली का पादरला। कहां जी, पाली का पादरला में भैरवदास के साथ इनका विवाह होता है। किनका, मांगी बाई का। मांगी बाई के जो गुरु थे ना, मांगी बाई के गुरु,
और गौरमदास होते हैं। कौन होते हैं इनके गुरु? गौरमदास, जो मांगी बाई के जेठ भी तो बताए जाते हैं, इनके क्या थे? ये गुरु थे। मेन मांगी बाई का ससुराल पालिका पादरला गांव था और यहीं से मांगी बाई नृत्य सीखती है और यही पादरला गांव 13 ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र रहा और मांगी बाई इस नृत्य की प्रमुख प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। कहते हैं मांगी बाई ने सन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी थी और इनको नृत्य का जो पुरस्कार भी मिले हुए हैं। वर्तमान में मांगी बाई का देहांत हो चुका है। ठीक है जी। कौन सा नृत्य अपन बात कर रहे हैं? 13 ताली नृत्य की। 13 ताली नृत्य जो धार्मिक नृत्य भी है, किस प्रकार से रामदेव जी की आराधना में, जनजातीय नृत्य भी कह सकते हैं, कामड़िया जाति की महिलाएं करती है। मुख्य केंद्र इसका पालिका पादरला गांव है। ठीक है जी। इसमें 13 मजीरे होते हैं जिसमें 9 दाएं पैर के बांधे जाते हैं, 2-2 दोनों हाथों में होते हैं। इतना याद रख लेना, जिनमें एक एक कोने में और एक एक हाथ में रहता। ठीक है। कुल कितने मजीरे हो गए? 13 मजीरे हो गए, इसीलिए इसका नाम 13 ताली। इसमें यह नृत्य राजस्थान का वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है और इसमें अनेक प्रकार की भाव भंगिमा की जाती है, जैसे बिलौना करना है, उसको छाछ को अलग करना है, घी उसको निकालना है, घी को साफ करना, अनाज कूटना, अनाज काटना है, उसको पीसना है, उसमें कह सकते हैं कि जो रोटियां वगैरह बनानी। इस प्रकार के 13-14 प्रकार की भाव भंगिमा की जाती। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। जिन मांगी बाई का जन्म चित्तौड़ में होता है, हालांकि ससुराल पालिका कौन सा गांव था? पादरला गांव था। भैरू दास इनके क्या थे? पति का नाम। और गौरम दास इनके गुरु भी होते हैं और जेठ होते हैं, जिन्होंने सर्वाधिक ख्याति प्रदान की थी इस 13 ताली नृत्य को। जिस मांगी बाई ने 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी अपने नृत्य की प्रस्तुति दे चुकी है। ठीक है जी। उसके बाद में यदि आगे अगले नृत्य की हम बात करें तो अगला नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य जी? कच्छी घोड़ी नृत्य। अब देखो, कच्छी घोड़ी जो नृत्य है नॉर्मल सा, ज्यादा कोई इतना कोई हार्ड नहीं है। कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी सबसे बड़ी बात करें, कच्छी घोड़ी यदि क्षेत्र विशेष की बात करें तो अपन क्षेत्र विशेष में ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य। कौन से क्षेत्र का? शेखावाटी क्षेत्र का है। और शेखावाटी के साथ साथ ये नागौर के क्षेत्र में भी, पर्वतसर कुचामन में भी किया जाता है। किस क्षेत्र में? नागौर के पर्वतसर कुचामन में भी किया जाता है। कौन सा नृत्य? कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य जो पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य जी? पुरुष प्रधान नृत्य। इसको करेंगे तो केवल पुरुष ही करेंगे। और इसमें जो पुरुष, कौन से पुरुष करते हैं? तो डूम है, ढाडी है, उसके बाद में बावरी वगैरह जो जातियों के पुरुष हैं वो करते हैं। कम से कम, अधिकतम तो कितने, परंतु कम से कम 8 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं इसमें? कम से कम 8 पुरुष इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य में युद्ध का सा माहौल तैयार किया जाता है। कैसा जी? युद्ध का सा माहौल तैयार किया जाता है, या कह सकते हैं युद्ध जैसी भाव भंगिमा इस नृत्य में व्यक्त की जाती है। यदि युद्ध की बात आए तो इस नृत्य के दौरान तलवार वगैरह ली जाती है। ये नृत्य विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। किस पर? विवाह के अवसर पर और अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह है, जो मेन मनोरंजनात्मक जो भी कोई कार्यक्रम प्रोग्राम होता है उसमें ये नृत्य किया जाता है। कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी शब्द का ही अर्थ है काठ की घोड़ी। कौन सी घोड़ी जी? काठ की घोड़ी। इस शब्द का अर्थ होता है काठ की घोड़ी। काठ यानी जो बांस की घोड़ी होती है वो पुरुष अपने में धारण करके करता है। इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है वो अपने आप की जो एक आकृति बनाते हैं कमल के फूल की, वो सबसे इंपॉर्टेंट। कमल के फूल की इतनी स्पीड से आकृति बनाते हैं, इसके लिए जाना जाता है। ये युद्ध नृत्य, युद्ध, इस नृत्य में युद्ध की भाव भंगिमा व्यक्त की जाती है। पुरुष प्रधान नृत्य, शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य। यदि कच्छी घोड़ी नृत्य का प्रमुख नर्तककार की बात करें तो जोधपुर का है छवरलाल। कौन जी? छवरलाल गहलोत जोधपुर के इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तककार है। कौन? छवरलाल गहलोत। छवरलाल गहलोत है। उसके बाद में गोविंद पारिक की बात करें तो टोंक के, कहां के? गोविंद पारिक भी इस नृत्य के नर्तककार हैं। गोविंद पारिक जो टोंक के, कहां के? टोंक के। मांगी बाई कौन सी की? 13 ताली की। कौन सी की? 13 ताली। पुष्पा व्यास जोधपुर वाली। उसके बाद ताराचंद कहां का? बाड़मेर वाला। उसके बाद दयाराम भील कहां का? उदयपुर वाला। उसके बाद में निहाल अजमेरा कहां का? ये भीलवाड़ा का। उनकी वीणा कहां की? भीलवाड़ा की। उसके बाद में वो रूप सिंह शेखावत कहां का?
जयपुर का। अस्मिता काला कहाँ की? जयपुर की। वो कौन से नृत्य के नृत्यकार हैं? तो वो हम बता सकते हैं कि वो भवाई नृत्य के। मांगी बाई किसकी है? तो बता सकते हैं 13 ताली की। छवरलाल गहलोत, छवरलाल गहलोत कौन से नृत्य के? तो कच्छी घोड़ी के। गोविंद पारी किस नृत्य के? कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी जो मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद में पुरुष प्रधान नृत्य, युद्ध की भाव भंगिमा व्यक्त की जाती है, तलवार लेकर इसमें साथ में, यानी युद्ध होगा तलवार बेसिक से। कमल की आकृति बनाना इनकी खास अपने आप में एक अनूठी विशेषता है, वो भी स्पीड से बनाना। तो दोस्तों ये थे अपने वैषयिक नृत्य 3। जिस किसी बंदे को भी यदि पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।